हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी, जो कोऑर्डिनेटर सैप है, सीनियर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के। पिछले 3 साल से वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे करगिल पे जो है काम है, और द्रास में पिछले 3 साल से आ रहे हैं। और यहाँ से जो है जो मशरूम है जिसको कि आप खाते हैं, बटन मशरूम जिसको आप कहते हैं, लेकिन ये वाइल्ड मशरूम्स पे काम करें। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने 3 साल में यहाँ अभी तक क्या पाया, और ख़ास तौर पे जब बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं तो इनको क्या उम्मीदें हैं बच्चों से। सर, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आपकी क्या उम्मीदें हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मिला आपको, एनएमएचएस ने फ़ंड किया हुआ है, तो उसके बाद आपने अपनी गतिविधियाँ स्टार्ट की और ख़ास तौर पे कोरोना में जो है इसका जो है एक आगमन हुआ। तो क्या लगता है आपको सर कि आने वाले वक्त में जो ये ख़ास तौर पे करगिल के लोग हैं, वो द्रास के लोग हैं, वो किस तरह से मशरूमों को अडॉप्ट करेंगे? सबसे पहले मैं तो थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, एंड नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़ का, जिन्होंने हमें एक मौका दिया कि ऐसे एरिया पे काम करें और ऐसे सब्जेक्ट पे काम करें जिसमें पहले यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ था, एंड दैट वाज रिलेटेड टू द रीजन दैट इज़ द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारगिल, विच इज़ नाउ इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और दूसरा साथ में साथ जो एरिया ऑफ हमारा एक्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू वाइल्ड मशरूम्स। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कारगिल का नाम आता है तो शायद कारगिल एक बहुत हिस्टोरिकल जगह बन चुकी है बिकॉज ऑफ मैनी स्टोरीज ऑफ ग्रेट वेलर एंड स्ट्रेंथ शोन बाय दिस कंट्री। और ख़ास करके हमारा जो यूथ है, यहाँ का यूथ जो कारगिल का, और पर्टिकुलरली आज हम द्रास में हैं, तो यूथ की जो एनर्जी हम देखते हैं, उस एनर्जी को चैनलाइज करने की आवश्यकता है। तो हमें एक प्रोजेक्ट का माध्यम मिला जिसमें हमने काम के साथ साथ कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी यहाँ पर एसोसिएट किए, और उसमें जैसा आप सुन रहे थे कि हमें बहुत सहयोग मिला। हमारे डॉक्टर अमजद हैं जो इस बहुत ही एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जो दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहा है, दैट इज़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास, अंडर हिज एबल लीडरशिप स्टीवर्डशिप। और इन्होंने जैसे हमें सहयोग दिया एज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो कि आप पढ़ ही रहे हैं, दैट इज़ इट्स डेटाबेस डेवलपमेंट ऑन डाइवर्सिटी पर्टिकुलरली ऑफ इंडिजिनस मशरूम्स। और उन मशरूम्स को कलेक्ट करके 1 या 2 मशरूम्स को टारगेट करना और उनको कल्चर करना और फिर उसको कल्टीवेशन में लाना, सो दैट वी कैन मूव टूवर्ड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये इसका मैंडेट था। और मैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना के टाइम में हमें कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चैलेंजेस में ही काम किया जाता है, चैलेंजेस में ही आपको रिजल्ट मिलते हैं, उसी में अपॉर्चुनिटीज़ छुपी होती हैं, और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को हम यूटिलाइज करके, इस्तेमाल करके कुछ अच्छा आउटकम पाते हैं। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड। And you know that earlier when we came to this place, this was corona, we underwent a lot of COVID tests and all those kind of procedural things when people were not allowed, but still we kept on moving, and we kept on moving on physical mode. हमने कोई ऑनलाइन मोड पे इस प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। एंड कल हम 12,500 फीट की ऊंचाई पे गए थे मशरूम्स ढूंढने, और आज भी जैसे आपने देखा मॉर्निंग सेशन में, उससे आने से पहले हम जब सुबह सुबह एक जंगल में गए थे तो वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी मशरूम्स यहाँ पे मिली हैं। सो दिस एरिया इज़ वेरी रिच इन मशरूम्स, एंड मैं कहूँगा कि लद्दाख में और यहाँ पर पर्टिकुलरली कारगिल में और द्रास में जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को कहीं ना कहीं ये मशरूम्स, खास करके जो माइकोराइजल स्पीशीज़ हैं, एक्टोमाइकोराइजल हैं, या फिर जो कुछ फंजाई हैं, माइक्रो फंजाई, जो वैम के रूप में यहाँ सपोर्ट करती हैं वेजिटेशन को। और आपने देखा जो पॉपुलस और सैलिक्स जो यहाँ की मेजर वेजिटेशन है, उसके साथ ये मशरूम्स जुड़ी हुई हैं। और आज की डेट में, क्योंकि दिस इज़ द 3rd ईयर ऑफ आवर प्रोजेक्ट, और अभी तक वी हैव बीन एबल टू डू इट वेरी सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ पीपल लाइक डॉक्टर अमजद, एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट कश्मीर का जो यहाँ कारगिल कैंपस है, दे ऑल्सो हेल्प्ड अस ए लॉट इन गेटिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आज के प्रोग्राम के बारे में भी मैं बताऊंगा कि प्रोजेक्ट के साथ इसलिए जुड़ा कि हमारा इंडिया, अगर आप देखें, 65% से अबव यूथ है, और यहाँ पर जिस तरीके से आज बच्चों का एंथुसियाज्म आप देख रहे थे जब हम सुबह उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, सो दे वांट टू कम फॉरवर्ड, दे वांट टू नाउ बिकम इंक्विजिटिव, एंड दे वांट टू गेट इनटू दिस एक्ट, कि वो एक्ट के कि वी शुड नॉट बी लुकिंग ओनली फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल दैट, वी नाउ नीड टू डेवलप स्किल्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे में नॉलेज है, स्किल है, फ्रीडम है,
थॉट्स का और काम करने का, और साथ में एक हमें सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें एक्शन ओरिएंटेड होती हैं। और यही इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मिलजुल कर जिस तरीके से हमारा आउटकम रहा है, एक इसका एकेडमिक पार्ट था, रिसर्च पार्ट था, दैट वाज लोकेटिंग मशरूम्स, और उसमें आपने देखा ही वी हैव बीन एबल टू गेट लॉट ऑफ स्पीशीज़, मोर देन 40-45 स्पीशीज़, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इस हिमालयन डेजर्ट में, कोल्ड एरिड डेजर्ट में ये मशरूम्स आपको मिलेंगी। और ख़ास करके द्रास, विच इज़ सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, इंडिया में नंबर 1 है, और यहाँ पर आपको इतनी बढ़िया मशरूम्स मिली हैं, और एक को तो हमने ऑलमोस्ट टारगेट कर लिया है, कल्चर कर लिया है, एंड लेट अस होप कि हम उसको कल्टीवेशन में भी। आपको लगता है यशपाल जी कि क्योंकि जैसे आपको भी मालूम है कि -50 तक यहाँ टेम्परेचर जाता है, उस वक्त जो है ख़ास तौर पे लोगों को खाना जो होती है, सूखी सब्ज़ी खाते हैं, सुखा के सब्ज़ी खाते हैं, और शायद ये जो मशरूम इनको मिलती भी हैं, जिसमें एक पॉपुलर मशरूम जो यहाँ की शेंटली है, उसको भी ये सुखाते हैं। आपको लगता है कि अगर इस पे काम अच्छे तरीके से ख़ासतौर पे यूटी लद्दाख करे, तो ये मशरूम इनके लिए एक लाइवलीहुड और ख़ास तौर पे वो फूड बन सकता है जिसको ये सुखा के भी अगर रखें ठंड में, तो सस्ते दामों के ऊपर इसको खा भी सकते हैं। डेफिनेटली। आप देखिए, सिक्किम से आपको एक सबक लेना चाहिए। ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, इंडिया का फर्स्ट हिमालयन ऑर्गेनिक स्टेट है, और ये एरिया भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने लोगों की एक्टिविटीज़ यहाँ देखी हैं, ये ऑर्गेनिक रीजन की तरफ जा रहा है। और मशरूम्स की जहाँ तक बात है, तो आपको पता है वर्ल्ड इज़ फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस, चाहे वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का चैलेंज है, चाहे वो एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन का चैलेंज है, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज का चैलेंज है, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का चैलेंज है। उन सब चैलेंजेस को भली भांति संपूर्ण कर सकती हैं ये मशरूम्स, अगर इसको एक प्लान्ड तरीके से इसके ऊपर काम किया जाए, तो ये मशरूम्स ही आपकी न्यूट्रिशन की केयर कर सकती हैं। लाइक दे आर द बेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, और एंटी डायबिटिक्स तो हैं ही हैं, सब लोगों को पता है। और यहाँ की जो लोकल मशरूम के बारे में आपने बात की, जो शेंटिली इसको लोकल बोलते हैं, और प्लूरोटस की एक स्पीशीज़ है जिसको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं ऑलमोस्ट, दैट इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन, और उसके मेटाबोलॉमिक्स के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं मिलके दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। तो एक तो न्यूट्रिशनल पार्ट ये मशरूम और बाकी मशरूम्स जो एडिबल हैं यहाँ की, वो पूरा कर सकती हैं। साथ ही साथ जब लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, अगर उनके पास स्किल होगा कि मशरूम कल्टीवेशन कैसे की जा सकती है, तो शेंटिली के साथ साथ जो ऑलरेडी बाकी जगह पर एडिबल मशरूम्स जो कल्टीवेट की जाती हैं, जिसमें प्लूरोटस है, ढींगरी है जिसको हम बोलते हैं, या बटन मशरूम विच इज़ वेरी कॉमन, और इसके साथ साथ और काफ़ी सारी डाइवर्सिफिकेशन है, चाहे आप हिप्सीजाइगस की बात करें, फ्लैमुलाइना की बात करें, आप और बहुत सारी मशरूम्स जो कल्टीवेशन में, कैलोसाइबा, मिल्की मशरूम जो ग्रो कर रहे हैं लोग, तो नाम तो बहुत हैं। तो यहाँ पर भी उनको टेकअप किया जा सकता है, और लोकल डिमांड भी अब बहुत है, बिकॉज दिस इज़ अ फास्ट कमिंग अप एरिया जहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट के प्रोसेसेस ऑलरेडी दे आर इन द पाइपलाइन। और साथ ही साथ में एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन, जब आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे और जब मशरूम्स की प्रोडक्शन करेंगे, जहाँ पर आपको कोई फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है, हर्बिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है ये जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, इनको काफ़ी हद तक ये मशरूम कल्टीवेशन या इसके ऊपर जो स्किल्स हैं वो दूर कर सकते हैं। यशपाल जी, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी जो है 3 साल का था, तो इस साल के एंड तक ये ख़त्म हो जाएगा, आने वाले वक्त में भी आपका जो है रुझान करगिल और लद्दाख की तरफ रहेगा, और ख़ास तौर पे आप फिर आके जो है ऐसे कॉलेजेस में जो रिमोट एरियाज़ में हैं, जिन जगहों पे कोई जाके कभी भी बच्चों को 2 बातें नहीं सिखाता था, तो आप फिर जो है ये इनिशिएटिव्स लेंगे और जाके जो है लोगों को जो है आग्रह करेंगे कि भाई इन मशरूम्स की तरफ जो है आप वापस चले जाएँ। जी बिल्कुल, देखिए अब तो हमारा दिल ही यहाँ बसना शुरू हो गया है। जैसे हम आपको मैंने कल बताया कि जैसे 12,500 फीट से हम ऊपर गए थे, तो चढ़ाई जब हम चढ़ रहे थे तो तकलीफ़ तो हो रही थी, लेकिन जब हम ऊपर समिट पे बैठे और पहाड़ से बातें करने लगे और वहाँ की वेजिटेशन जब हमने देखी जो नायाब थी, तो वो सारी थकावट वो आपकी दूर हो जाती है, और इतनी स्फूर्ति, इतनी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाह करती है कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सो ये एरिया दैट हैज़ बिकम वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे एरियाज़ में काम करने से ही आपको कुछ डिफरेंस नज़र आता है। सो यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स डिफरेंटली। तो वो तो बात है ही है कि हम लोगों को स्लाइटली डिफरेंट करना है, और फिर ऐसे ग्रुप को टारगेट करना है जो मुझे लगता है कि एक हैव एंड हैव नॉट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको हमने क्या करना है, नैरो डाउन करना है। और जो मार्जिनलाइज लोग हैं,
हमको उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, तभी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सफल होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये प्रोजेक्ट्स का इतनी आशावान मैं हूं कि इसके स्पिन ऑफ्स इतने हैं, इसके जो आउटकम्स हैं और उसके आगे जो प्रोजेक्ट्स निकलेंगे वो स्पिन ऑफ्स इतने ज़्यादा हैं दैट वी कैन फॉर्मुलेट एंड वी कैन मूव हेड विद कॉन्फिडेंस दैट वी आर गोइंग टू हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन दिस area in particular and whole of Ladakh in general, and of course this would certainly be impacting whole of the nation। और भारत का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इससे बड़ी और गिफ्ट क्या हो सकती है नेशन को कि जब आप ऐसे लोगों के अंदर जाके काम करें, उनके साथ जाके काम करें और कुछ प्रोडक्टिव चीज़ उन तक पहुंचाएं, उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, उनकी बातें समझें और अपनी बातें समझाएं। सो दिस नॉलेज जनरेशन, आई थिंक दैट इज़ certainly satisfying, and I'm really thankful to all those who have contributed, and of course my big thanks to my research team who are with me always, and going into deep forest looking for these non-green organisms which are till date quite ignored, but we certainly would be getting them in the mainstream in times to come। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। और आज हम जीडीसी द्रास में हैं, और जहाँ पे एक जो है प्रोग्राम जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़ का एक प्रोजेक्ट है जो जम्मू विश्वविद्यालय को मिला है। और वहाँ से प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी जो है करगिल यहाँ पे द्रास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में आए, और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा प्रोग्राम रहा और इस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ। तो अमजद जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल मेरा यही होगा कि ये प्रोग्राम क्या था और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की गई? जैसा कि आपने कहा कि ये नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़ की तरफ से पिछले 3 सालों से लगातार इस तरह के प्रोग्राम्स, अवेयरनेस वर्कशॉप्स होते आ रहे हैं, जो कि मेरे टीचर और मेंटर हमारे प्रोफेसर यशपाल शर्मा सर के क़यादत में हो रही है। तो उसका मैं भी यहाँ के लोकल लद्दाख पार्ट पे इम्प्लीमेंटिंग एज एन इम्प्लीमेंटर काम करता हूँ, ताकि यहाँ और सर के क़यादत में ये मौका जो है उस जो हमारे कॉलेज को भी मिला हमारे साथ साथ, जहाँ पे हमारे आज का जो प्रोग्राम जिसको हमने बहुत अच्छे से आज एक डे लॉन्ग प्रोग्राम जो है वो मनाया, जिसमें 2 सेशंस में हमने पूरा इंटायर डे को ब्रेकअप किया था। मॉर्निंग सेशन में हमारा कीनोट स्पीकर प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने हमारे स्टूडेंट्स, जो कि हायर सेकेंडरी के भी स्टूडेंट्स यहाँ आए थे, कॉलेज के भी स्टूडेंट्स आए थे। आपको बताता चलूँ कि हायर सेकेंडरी में आज से छुट्टियाँ वहाँ पे वकेशंस हुए थे, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे जो है बहुत इंथुजियास्टिक थे। और चूँकि उन्होंने पिछले बार भी सर से सुने हुए थे, सर ने सिखाया हुआ था, तो वो बहुत ही उत्साह के साथ आज यहाँ पे फिर से वो यहाँ गैदर हुए। और सर ने बहुत ही निहायत ही साधारण भाषा कहूँगा, उसमें सर ने समझाया कि कैसे फंगस होते हैं, कैसे मशरूम्स होते हैं और मशरूम्स के कितने टाइप्स होते हैं, लद्दाख में कौन कौन से टाइप्स हैं, ईडेबल्स कौन से हैं, नॉन ईडेबल्स कौन से हैं, ईडेबल्स हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज़ कौन से, मतलब यू नेम द एरिया और द एस्पेक्ट ऑफ मशरूम। एंड सर ने वो सारे एक टॉक में बताए। तो मुझे वही लगता है कि इसको एक कंप्लीट पैकेज ऑफ मशरूम आज सर ने हम सबको दिया, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे, और वो आगे चल के मशरूम को, जो कि हमारे कॉलेज ने भी एक मैंडेट, जब सर का पहला कदम सर ने जब रखा था, तो हमने भी तब एक डिटर्मिनेशन लिया था सर के ही गाइडेंस में कि हम यहाँ पे स्किल कोर्स में मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो कि हमने किया भी है। और हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं मशरूम कल्टीवेशन को एक ना सिर्फ एक स्किल के तौर पर, बल्कि एक फ्यूचर में एक अर्निंग के तौर पर भी देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉक है वो और ज़्यादा इनको मोटिवेट करेगा, और इस कल्टीवेशन को, इस मशरूम को जो यहाँ पे ग्रो करते हैं, शेंटिली मशरूम, बहुत सारे दूसरे प्लूरेटस, बहुत सारे आपके ये मॉर्शिला वगैरह जो यहाँ पे लोकली पाए जाते हैं, तो उनको ग्रो करके ये अपने अर्निंग्स, अपने लिवलीहुड और साथ ही साथ दूसरों को भी
एम्प्लॉय करेंगे। आपको लगता है अमजद जी कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार ने जो गतिविधियां तेज़ की हैं ख़ास तौर पे करगिल में और लद्दाख में, मैं पूरे लद्दाख की बात करूंगा, और आपका जीडीसी की जो बिल्डिंग है वो भी तैयार हो गई है, तो आने वाले वक्त में हम ये भी देखेंगे कि जैसे आपने कहा भी कि स्किल कोर्स जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब आप शुरू करवा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में जो है ऐसे लेक्चर्स जो हैं कॉन्टिन्यूसली होते रहेंगे जिसमें बच्चा मोटिवेट होगा, ख़ास तौर पे जो हाई सेकेंडरी के बच्चे हैं वो मोटिवेट होंगे कि वो इस तरफ भी जो है अपना एम्प्लॉयमेंट तलाश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल मैं आपसे 100% सहमत रखता हूँ। और ऐसे टॉक्स का होना जो है जिसको हम बहुत ही केयरलेसली देखते हैं, लेकिन ऐसे एक टॉक जो है 10 बच्चों को अगर मोटिवेट करता है एक गो में या एक सेशन में, तो इस तरीके का अगर हम बार बार रेगुलर वे में अगर हम टॉक्स ऑर्गेनाइज करें, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें, अवेयरनेस कैंपेन अगर करते जाएं, तो उससे ना सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि ये बच्चे जो हैं आगे चल के बाहर भी ये एज एन एम्बेसडर एक्ट करते हुए दूसरों को भी मशवरा दे सकते हैं कि इस टाइप के अर्निंग्स के सोर्सेज हैं जो हमारे दराज के इलाके में ही, जो आपने सही कहा कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे लद्दाख पे मेहरबान भी है, और वो वहाँ से बहुत सारे फंडिंग्स भी हो रहे हैं, और हमारे कॉलेज को भी खुदा के फजल से बहुत अच्छा एक फंडिंग मिला है। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट 47 करोड़ का अप्रूव हो के अभी टेंडरिंग में गया हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि जीडीसी द्रास को बिल्कुल एक इवोल्यूशन में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करते हुए, और अब साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरली के साथ एकेडमिक्स, और एकेडमिक्स के साथ स्किल, और स्किल के साथ इन बच्चों का जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करते हुए अगर हम साथ में चलें, तो ये द्रास का इलाके को भी हम सोशियो इकोनॉमिकली बूस्ट करते हुए अपलिफ्ट कर सकते हैं। इस कॉलेज का एक रोल जो है वो निभाता हुआ मुझे नज़र आता है। जी, आपको लग रहा है कि पिछले 5 साल में जो है बदलाव आया है द्रास के लोगों को? शायद पहले जीडीसी उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे काम नहीं करता था, लेकिन जब से जो है बदलाव आया है तो जीडीसी में भी बदलाव आया हुआ है। टीचर्स जो है बहुत पोटेंशियल है उनमें, और ख़ास तौर पे आप यंग प्रिंसिपल हैं यहाँ के, तो आपको लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है ख़ास तौर पे वो द्रास की वैसी वो पीढ़ी होगी जो शायद इंटरनेशनली रेनाउंड होगी? हम बिल्कुल अजहर भाई, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि द्रास में जो द्रास के बच्चों को जो फैसिलिटीज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एजुकेशन मिलनी चाहिए एट पार्ट विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, हम वही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन 1-2 सालों में ही हमने 2-3 क्लासरूम्स को स्मार्ट क्लासरूम में ट्रांसफॉर्म किया है। हमारे जो बच्चे हैं उनको जैसे सर का आज का लेक्चर मिला, वैसे ही एट पार नेशनल इंटरनेशनल रिनाउंड लोगों के साथ इंटरेक्शन इनका हम करवा रहे हैं, और जो बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप रहेगा ताकि ये बच्चे जो हैं रेगुलरली मोटिवेट होते रहें, ना सिर्फ एकेडमिक पॉइंट में। मैं आपको बताना चलूँ कि हमारे कॉलेज में 80 to 90% फैकल्टी जो हैं वो PhD होल्डर्स हैं। तो ऐसे टीचर्स यहाँ द्रास के जो कि वर्ल्ड सेकेंड कोल्डेस्ट है वहाँ पे आके इनको तालीम दे रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं, यकीन है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में द्रास के जो स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे शाइन ज़रूर करेंगे, और इस इलाके का नाम रोशन करेंगे। बात में ये कहा कि आगे भी जो है इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे, और ऐसी जगहों पे जाने के लिए हमेशा तात्पर्य खड़े हैं, और ख़ास तौर पे भारत सरकार ने जिस तरीके से आगे कार्यभार संभाला है यूटी लद्दाख का, और यूटी लद्दाख में जिस तरह की फंडिंग हो रही है, आने वाले वक्त में जो है ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगी। और ख़ास तौर पे जागरूकता, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के अंदर जागरूकता आए, उसके लिए जो है हमेशा जो है काम किया जाएगा। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन, हम आपको ऐसी ही खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे।